हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग डॉक्टर। उम्मीद आप सभी ठीक होंगे। शेयर मार्केट से अपना अच्छा पैसा बना रहे होंगे, चाहे वो आप स्कैल्पिंग करते हो, ट्रेडिंग करते हो, या इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करते हो, या फिर आप अपना इंट्राडे करते हो। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे मार्केट के एनालिसिस के बारे में। आज हमारा शेयर मार्केट कैसा रहा, कल हमारा शेयर मार्केट कैसा रहेगा। आप सभी को पता है कि आज हमारा निफ्टी 50 का एक्सपायरी था, तो हम लोग देखेंगे कि निफ्टी 50 में आज कैसा कैसा मूवमेंट आया है। निफ्टी 50 ने आज लोगों को पैसा बनाने का मौका दिया है या फिर नहीं दिया है। और साथ में बात करेंगे सेंसेक्स के बारे में, क्योंकि हमारे सेंसेक्स का कल एक्सपायरी है। तो हम देखेंगे कि आज हमारा सेंसेक्स जो है कैसा कैसा सेंसेक्स में मूवमेंट आया, सेंसेक्स कहाँ से कहाँ तक गया है और कल कहाँ से कहाँ तक जा सकता है। मतलब सेंसेक्स के अपसाइड में टारगेट क्या है, डाउन साइड में टारगेट क्या है। और हम इस वीडियो में बात करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में कि हमारा आज बैंक निफ्टी में कहाँ तक मूवमेंट्स आए हैं, कल कहाँ तक मूवमेंट्स आने की संभावना है। अगर अपसाइड में मूवमेंट आता है तो कहाँ तक आएगा, और डाउन साइड में आता है तो कहाँ तक आएगा। ठीक है। और वीडियो को चालू करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो गाइस, हमने यहाँ पे अपना बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर लिया है और हमारा आज का मार्केट का जोन जो रहा है वो ये जोन रहा है आज मार्केट का। मैं यहाँ पे आपको मार्क कर देता हूँ। आज हमारी मार्केट का जोन ये रहा है, जोन आज की मार्केट का। ठीक है जी। आज मार्केट जो है इस रेंज में चली है और मैं आपको बताता हूँ इसका आज का सपोर्ट क्या बनाया है इसने अपनी मार्केट ने। इसने जो अपना अपसाइड में रेसिस्टेंट बना के रखा है वो बना के रखा है 51,060 पे। और डाउन साइड में आप देखेंगे, डाउन साइड में इसने जो इसका सपोर्ट बना के रखा है वो बनाया हुआ है 50,950 के आसपास। ठीक है जी। तो आज इसमें कोई बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं आया है। बाइंग की अपॉर्चुनिटी या सेलिंग की बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी F&O के हिसाब से मिली नहीं है। और इंटरडे में भी आज लोगों ने अपना पैसा इसमें गंवाया होगा। ठीक है। तो हम बात कर रहे थे कि इसके टारगेट्स क्या है, तो मैं बताता हूँ इसके टारगेट्स आपको कल के लिए क्या मिलने वाले हैं, क्या मिल सकते हैं। ठीक है। तो कल के लिए हम देख लेते हैं क्या होने वाले इसके टारगेट्स बैंक निफ्टी के। तो बैंक निफ्टी का फिलहाल जो अपसाइड में एक रेसिस्टेंट बना हुआ है वो है 51,060 पे। और 51,060 को अगर ये तोड़ता है तो इस बैंक का हमारा पहला टारगेट जो रहेगा वो हमारा पहला टारगेट रहेगा, बैंक का हमारा पहला टारगेट ही होगा 51,250 के लिए। ठीक है जी। तो पहला टारगेट हमारा हो जाएगा 51,250 के लिए। और हमारा दूसरा टारगेट जो आ रहा है बैंक के लिए वो है, दूसरा टारगेट हमारा 51,420 के आसपास। ठीक है जी। तो हमारा जो दूसरा टारगेट निकल के आ रहा है बैंक के लिए तो हमारा जो दूसरा टारगेट निकल के आ रहा है बैंक के लिए वो आ रहा है 51,450 के आसपास। ठीक है जी। पहला टारगेट हमारा जो हो गया 51,253 का, दूसरा टारगेट हो गया 51,453 का। यानी कि आप मान लो 450 के आसपास मानिए इस टारगेट को। 450-453 का टारगेट है दूसरा अपसाइड के लिए। और तीसरा टारगेट आपको जो अपसाइड के लिए देखने के लिए मिल सकता है अगर बैंक में अच्छे मूवमेंट्स आएंगे, तो वो तीसरा टारगेट आपका होगा 51,700 के लिए। ठीक है। तो एक इसका जो अपसाइड में रेसिस्टेंट है, अगर वो रेसिस्टेंट को तोड़ता है बैंक तो हमारा पहला टारगेट आपको जो देखने के लिए मिलेगा वो मिलेगा 51,253 पे पहला टारगेट। और दूसरा टारगेट जो होगा वो हो गया 51,453 पे। और तीसरा टारगेट जो आने वाला है वो आएगा हमारा 51,706 पे। ठीक है जी। तीसरा टारगेट हमारा क्या है 51,706 रुपये पे, यहाँ पे अगर अपसाइड में मूवमेंट्स आएंगे तब। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारा जो बैंक है वो हमारा एक जो रेसिस्टेंट है अपसाइड में उस रेसिस्टेंट को तोड़ दे। ये है इसका रेसिस्टेंट। ठीक है जी। ये है इसका रेसिस्टेंट। इसको अगर तोड़ता है मार्केट 160 के रेसिस्टेंट को तो फिर ऊपर जाने की आपको पूरी संभावना है। और हम बात करते हैं डाउन साइड में। अगर बैंक हमारा डाउन साइड में जाता है तो डाउन साइड में आपको कहाँ के टारगेट देखने के लिए मिल सकते हैं। ठीक है जी। तो डाउन साइड में अगर आता है तो डाउन साइड में एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है और वो सपोर्ट है आपका 50,900
50 का, यानी कि आपका ये वाला एक सपोर्ट है, ठीक है जी। इस वाले सपोर्ट को अगर मार्केट तोड़ता है बैंक निफ्टी, तो फिर आपका डाउन साइड में आपको मूवमेंट देखने के लिए मिल सकते हैं। ये हो गया आपका सपोर्ट, ठीक है जी। तो फिर अगर ये नीचे आएगा तो नीचे के लिए इसका पहला टारगेट मैं आपको बताता हूँ। पहला टारगेट इसका होगा, वो होगा 50,734 के लिए, और दूसरा टारगेट होगा आपका 50,600 के लिए, ठीक है जी। दूसरा टारगेट जो होगा वो होगा 50,600 के लिए। दूसरा टारगेट आपका हो गया 50,600। और अगर यहाँ से मार्केट में और डाउनसाइड के लिए अगर आपको मूवमेंट्स देखने को मिलेंगे, तो फिर आपका जो तीसरा टारगेट आ रहा है, वो तीसरा टारगेट आपका आ रहा है 50,327, ठीक है। लेकिन अगर ये सपोर्ट अपना तोड़ता है तब, ठीक है जी। तो इसका सपोर्ट आपका जो है बैंक का सपोर्ट हो गया आपका 50,950 पे, यहाँ पे ये सपोर्ट है इसका। अगर सपोर्ट से नीचे आती है मार्केट, तो आपका पहला टारगेट है वो है 50,734 के लिए, दूसरा टारगेट है वो आपका है 50,608 के लिए, और तीसरा जो टारगेट है आपका वो है डाउन साइड में 50,327 पॉइंट पे, ठीक है जी। तो आपके 3 टारगेट यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल सकते हैं बैंक में। अब हम चलते हैं हमारे निफ्टी 50 की तरफ। तो आपका ये चार्ट आ गया निफ्टी 50 का, ठीक है जी। निफ्टी 50 में हम लोग देख लेते हैं कैसा मूवमेंट रहा है। ये आ गया आपका निफ्टी 50 का चार्ट। हम लोग देख लेते हैं आज निफ्टी में कैसा मूवमेंट रहा है। निफ्टी ने भी कोई खास मूवमेंट दिखाया नहीं है। निफ्टी ने भी कोई खास मूवमेंट दिखाया नहीं है। जो निफ्टी हमारा वो एक रेंज में ही रहा है। उसका रेंज जो है अप साइड में इसने अपना जो रेसिस्टेंट बनाया हुआ है वो है 24,844 पे, और डाउन साइड में इसका जो सपोर्ट है वो है आपका 24,808 पे। तो मार्केट आज इसका भी साइडवेज रहा है। यहाँ पे भी कोई F&O में इंट्राडे में पैसा बना नहीं होगा, और जो भी इसने ट्रेड किया होगा वो मॉर्निंग आवर में भी अगर आप देखेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो डाउन साइड ही आया है मार्केट, है ना। यहाँ से जो है डाउन ही आया है ये डाउन साइड में, और उसके बाद ये साइडवेज हो गया। बहुत ज़्यादा पैसे की संभावना नहीं है, रिस्क बहुत ज़्यादा रहा है। और आप यहाँ पे देखेंगे कि इसका जो सपोर्ट है डाउन साइड के लिए वो है 24,808 के लिए सपोर्ट है इसका, और अप साइड में इसका जो रेसिस्टेंट है वो रेसिस्टेंट आपको इसको देखने को मिल रहा है 24,844 पे। इसके टारगेट की बात करें तो अप साइड में इसके जो टारगेट हैं वो हम बता देते हैं आपको क्या टारगेट है इसके अप साइड के लिए और डाउन साइड के लिए क्या टारगेट है। पहले बात कर लेते हैं डाउन साइड की। अगर मार्केट डाउन साइड जाता है तो कहाँ तक जाने की संभावना है। ठीक है जी। तो बात करेंगे डाउन साइड की। डाउन साइड में इसका सपोर्ट है जो है 24,808 का, ये वाला इसका सपोर्ट है 24,808 का। अगर पहला टारगेट अगर ये नीचे आता है तो इसका हम देख रहे हैं कि पहला टारगेट होगा, वो पहला टारगेट इसका है 24,750 के लिए, ठीक है। ये हो गया इसका पहला टारगेट, और यहाँ से आपको अच्छे पॉइंट कैप्चर करने के लिए मिलेंगे। और इसका जो दूसरा टारगेट है वो एक सपोर्ट अगर यहाँ पे इसका बन सकता है ना, यहाँ पे आपका जो दूसरा टारगेट आएगा तो वहाँ पे सपोर्ट बनने के ज़्यादा चांसेस है कि ये बाद में नीचे के लिए एक सपोर्ट के लिए काम करेगा और यहाँ से मार्केट का रिवर्सल आ सकता है। तो आपका दूसरा टारगेट हो गया 24,727 पे, ये हो गया आपका दूसरा टारगेट, ठीक है जी। और ये हो गया आपका पहला टारगेट 24,751 के लिए। और यहाँ से अगर मार्केट नीचे आया, वैसे तो यहाँ से सपोर्ट बन जाएगा, और यहाँ से दोबारा मार्केट आपको जो सेकंड टारगेट हिट होने के बाद मार्केट यहाँ से रिवर्सल ले लेगा ऊपर के लिए। और अगर यहाँ से नीचे आता है तो इसका जो थर्ड टारगेट है वो इसका तीसरा टारगेट होगा 24,700 के लिए, ठीक है जी। तीसरा टारगेट इसका होगा वो 24,700 के लिए होगा यहाँ पर। और यहाँ से अगर नीचे गया 672 के लेवल को अगर इसने तोड़ दिया तो फिर आपको ये थोड़ा सा और नीचे जाते हुए दिखाई देगा।
तो निफ्टी 50 में अपसाइड की बात करें तो अपसाइड में जो इसका एक इम्पोर्टेंट रेसिस्टेंट है वो बना हुआ है 24,843-44 के आसपास। और अगर ये इसका अपना रेसिस्टेंट को तोड़ता है तो इसका पहला टारगेट जो होगा अपसाइड में वो होगा आपका 24,884 के लिए, और दूसरा टारगेट जो आपको देखने के लिए मिलेगा वो दूसरा टारगेट इसका होगा 24,922 रुपये के लिए। अगर यहाँ से मार्केट और ऊपर जाता है तो इसका जो नेक्स्ट टारगेट है ऊपर के लिए वो आपको मिलेगा देखने को 24,951 पे। ठीक है जी। तो अगर ये अपना कल रेसिस्टेंट तोड़ता है अपसाइड में, अगर ये अपना रेसिस्टेंट तोड़ता है अपसाइड में तो आपके जो टारगेट्स हैं वो आपको मैंने बता दिए। पहला टारगेट आपको जो बताया गया है वो आपको पहला टारगेट है इसका 24,884 के लिए, यानी कि ये वाला आपका पहला टारगेट हो गया 24,884 आपका इसका पहला टारगेट हो गया। दूसरा टारगेट हो गया 24,922 रुपये के लिए 922 पॉइंट पे। तीसरा टारगेट आपका हो गया 24,951 पॉइंट पे। ठीक है जी। अगर यहाँ से अपना ये रेसिस्टेंट तोड़ता है तब आपके टारगेट है। अगर ये 24,884 का टारगेट तोड़ेगा आप साइड में तो फिर कंफर्मेशन कैंडल देने के बाद तो फिर आपका जो है दूसरा टारगेट 24,922 के लिए, और यहाँ से और कंफर्मेशन कैंडल आपकी आती है तो फिर आपका तीसरा टारगेट जो होता है 24,951 रुपये के लिए। अब बात कर लेते हैं सेंसेक्स के बारे में। सेंसेक्स देख लेते हैं। कल सेंसेक्स का एक्सपायरी है तो फिर अगर सेंसेक्स में अच्छा हो गया 0 बन गया तो बहुत पैसा आ जाएगा। ठीक है जी। तो ये हमारा सेंसेक्स का चार्ट ओपन हो गया। इधर आज का मूवमेंट देख लेते हैं सेंसेक्स ने कैसे दिया है। तो सेंसेक्स की बात करें तो आज सेंसेक्स ने भी कुछ प्रॉफिट नहीं दिया होगा, ये भी एक लॉस का आज कारण बना होगा लोगों के। ठीक है जी। सेंसेक्स ने आज बात करें सेंसेक्स ने तो सेंसेक्स का जो आज नीचे के लिए डाउन साइड के लिए सपोर्ट रहा है वो सपोर्ट रहा है 81,017 पे, और अपसाइड में इसका जो रेसिस्टेंट बना हुआ है वो बना हुआ है 81,151 के लिए। और यहाँ पे भी लोगों का पैसा आज गया होगा। अगर लोगों ने आज इन्वेस्टमेंट किया होगा या कोई ट्रेड किया होगा, स्कैल्पिंग किया होगा तो पैसे जाने के यहाँ पे ज़्यादा चांसेस रहे होंगे। और हम देखेंगे कि आज इसमें डाउन साइड के लिए अगर मूवमेंट आएंगे तो डाउन साइड में कहाँ के लिए मूवमेंट आ सकते हैं, क्या क्या इसके टारगेट हैं डाउन साइड के लिए। तो डाउन साइड में अगर अपना ये ब्रेक करता है 81,022 का लेवल, जो इसका लेवल है ये 81,022 का, अगर ये लेवल को ब्रेक करता है तो आपका जो सेंसेक्स का पहला टारगेट है वो पहला टारगेट आपका होगा 80,909 पॉइंट पे। 80,909 या 900 पॉइंट पे आपका ये हो जाएगा पहला टारगेट। और यहाँ से और नीचे आता है तो आपका दूसरा टारगेट जो सेंसेक्स का होगा वो होगा 80,787 पे। और यहाँ से फर्दर नीचे के लिए अगर मूवमेंट देखने को मिलता है तो आपका जो तीसरा टारगेट है वो तीसरा टारगेट होगा आपका 80,666 पे होगा आपका तीसरा टारगेट डाउन साइड के लिए। और यहाँ से अगर नीचे और आएगा तो आपका जो फोर्थ टारगेट होगा वो आपका फोर्थ टारगेट आपको मिलेगा डाउन साइड में। फोर्थ टारगेट आपका जो होगा डाउन साइड में होगा 80,510 के लिए। ठीक है जी। तो आपका जो है पहला टारगेट डाउन साइड के लिए वो हो गया 80,909, ये हो गया आपका पहला टारगेट। ठीक है जी। दूसरा टारगेट हो गया 80,787 के लिए। तीसरा टारगेट हो गया 80,666 के लिए। चौथा टारगेट हो गया 80,510 के लिए। अगर मार्केट अपना लेवल ब्रेक करता है तब ऐसा होने की संभावना है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करें।